नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम रेशियो के ऊपर देखेंगे कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो बन रही है। तो आज का रेशियो है क्रूड ऑयल कॉपर रेशियो। देखिए, क्रूड ऑयल कॉपर रेशियो दोनों ही फाइनेंशियल मैट्रिक से कंपेयर होता है बिकॉज कच्चा तेल भी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है और कॉपर भी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा करके देखें, जब इकोनॉमी में तेजी बनती है तो डेफिनेटली कच्चे तेल में और कॉपर दोनों में तेजी बनती है, बट कच्चा तेल ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा एडवांस सिग्नल्स देता है एज कम्पेयर टू कॉपर। बट डेफिनेटली जो इकोनॉमिकल डेटा आ रहे हैं लाइक इंडस्ट्रियल पीएमआई नंबर्स, ये सब भी हमें इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमी कैसी है। जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर है वो ज्यादा करके ध्यान क्रूड और कॉपर रेशियो में इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेंड के बारे में पहले भी बता देते हैं, पहले से ही बता देते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है बिकॉज ये पूरे इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है। अगर डिमांड में इंप्रूवमेंट आ रही है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो कॉपर के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर ये रेशियो में ड्रॉप आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी में गिरावट दिखाई दे रही है। सेकेंडली, कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी प्रोडक्ट को लेकर बिकॉज एनर्जी से ही ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक ये सब चलता है और ये इन्फ्लेशन को लिंक है। अगर कच्चा तेल ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न जल्दी दिखाई देने लग जाता है। तो जिस ढंग से हम कॉपर और क्रूड दोनों के रेशियो को कंपेयर करते हैं तो इकोनॉमिकल अपडेट हमें मिल जाता है कि इकोनॉमी किस ओर जा रही है और कैसे मूव कर रहा है। लास्टली, अगर रेशियो की अगर बात करें तो स्पेसिफाइड सेक्टर हम बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड ट्रेडर इसमें बने रहते हैं। जो एनर्जी में काम करते हैं उनके लिए भी ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल में जो काम करते हैं उनके लिए भी ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समरी में हम देखते हैं कि क्रूड कॉपर रेशियो क्यों ट्रेडर्स इसको देखना चाहिए और कैसे इकोनॉमी के ओवरव्यू लाइक इन्फ्लेशन प्रेशर या अपॉर्चुनिटी है, ये हम किस ढंग से इसमें निकाल सकते हैं। तो आज के इस रेशियो में सबसे पहले चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो चार्ट पे आप देख सकते हैं क्रूड कॉपर रेशियो में 2022 के अंदर एक लो लेवल बनते हुए देखा था करीबन 66 का। सिंस देन मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनी। आप भी जानते हैं कि 2022 के अंदर मार्च में खास करके हमने देखा है रशिया यूक्रेन के कंसर्न के बाद प्राइसेस में कंटिन्यू अपलिफ्ट मिला है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद से कंटिन्यू ये रेशियो गिरावट है बिकॉज क्रूड की जो सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में वो कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दी है, जिसके चलते ड्रॉप था। वहीं साथ में कॉपर में हमने देखा कि चाइना से जो सपोर्ट की न्यूज आ रही थी या इन्वेंट्री में ड्रॉप था, जिसके चलते कॉपर कंटिन्यू तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। रिजल्टेंट दैट हमने प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। जो रेशियो 133 का लेवल सितंबर में टेस्ट हुआ था, लोअर साइड में हमने फिर से 75 का लो छूते हुए देखा है। अब ये रेशियो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो है उसको ब्रेक कर चुकी है, अपसाइड आने की पूरी कोशिश कर रही है। 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नजदीक है। जो 82 का लेवल है वो इनफैक्ट 23.6 का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो अगले हफ्ते भर में अगर ये रेशियो 23.6 के ऊपर चले जाता है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर आना चालू हो चुका है, तो एक गेन हम देख सकते हैं इस रेशियो में 91 तक के लेवल पे। जब भी ये रेशियो में गेन आएगा तो हम बोल सकते हैं कि कच्चे तेल में तेजी और कॉपर में गिरावट। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मार्केट में साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मूवमेंट बना हुआ है, लेकिन कच्चे तेल में ओपेक ने जिस ढंग से प्रोडक्शन कट की बात की है और यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की बात की है, उसके बाद कच्चे तेल में सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरफ से जो फंडामेंटल न्यूज है वो भी सपोर्ट मिल रहा है, टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राइसेस अगर इचिमिको क्लाउड के ऊपर निकल जाता है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है और 23.6 का, ये तीनों चीज एक ही साथ कोइंसाइड हो रही है, तो हम एक अच्छी खासी रैली देख पाएंगे जो 200 मूविंग एवरेज के करीब, मतलब लेवल ऑफ 91 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सजेस्टेड है कि क्रूड कॉपर रेशियो में बाइंग करके चलना चाहिए 81 के लेवल पे। प्राइजेस अगर 82 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो हम 91 तक का भी लेवल हम रेशियो में देख पाएंगे। तो ओवरऑल 73 75 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि 2022 में भी हमने ये सपोर्ट देखे थे और अभी मार्च में भी हमने ये सपोर्ट से मार्केट को उठते हुए देखे। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर रेशियो के लिए काफी शानदार है, लेकर काम करना चाहिए। वहीं अगर इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा क्रूड कॉपर रेशियो 128 जुलाई 2022 में बना था, 66 का लो 2021 दिसंबर में मारा था। हायर साइड में हमने प्राइजेस के अंदर 324 तक का भी लेवल जाते हुए देख पा रहे थे।
बट एज ऑफ नाउ इट्स गुड टू बाय, क्योंकि आरएसआई है वो 45 के करीब है, 50 के ऊपर जाने पे हम एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखेंगे। वहीं फिशर ट्रांसफॉर्म भी नेगेटिव से अब पॉजिटिव की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि करंट वैल्यू माइनस 1.77 के करीब है और रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉपीनेस इंडेक्स जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में वॉलिडिटी कितनी है, क्योंकि जब भी आप एंटर करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या मार्केट में वॉलिडिटी मेंटेन है, तो डेफिनेटली इसमें वॉलिडिटी आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो जो भी पोजिशनिंग बनेगी वो इमीडिएटली एग्जिट करने के काम आ सकती है। मूविंग एवरेज वाइज अगर हम देखें तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल क्लोज में ट्रेड कर रही है, जो 81.5 का लेवल 50 मूविंग एवरेज है। और हमें लगता है कि अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस निकल जाते हैं तो 200 मूविंग एवरेज तक के भी भाव हम जल्द देख पाएंगे, जो 94 तक का लेवल है। मैकडी एज ऑफ नाउ बेस्ट लाइन जीरो के नीचे है, जो बेरिश ट्रेंड दिखाता है, बट जिस ढंग से अदर इंडिकेटर लोअर लेवल से बाइंग दिखा रही है, हमारा मानना है कि रेशियो में बाउंस आ सकता है। तो अगले हफ्ता 10 दिन की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में रिकवरी रह सकती है। कच्चा तेल कॉपर के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर कॉपर में तेजी अगर आती भी है तो आप मान के चलिए क्रूड ऑयल के अंदर तेजी ज्यादा बड़ी तेजी बनेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कच्चे तेल पे आप बाइंग के लिए ध्यान रखिए, एंड करस्पॉन्डली कॉपर में गिरावट रह सकती है। तो रेशियो बाय करने के लिए आपको कच्चा तेल बाय करके कॉपर को बेचना है, बट वैल्यू न्यूट्रल का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।